The world you see around is all an illusion. I think everything that's going on right now in the world is linked to Jeffrey Epstein. And welcome back to the end of the world. हर दिन आप सुबह उठते हो, फोन खोलते हो, न्यूज़ देखते हो और ये सोचते हो कि ये सब रियल है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, हम सब फ्री है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, केयरफुली क्राफ्टेड लाई है जो हमें हजारों सालों से बेचा गया है ताकि हमें कंट्रोल किया जा सके। और इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया की असली रियलिटी बताने वाला हूँ कि आखिर आपको कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, जो कर रहा है वो आखिर चाहता क्या है और कैसे सब के पीछे रिलीजन इज द मेन फैक्टर। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू। सो रेड पिल लेने के लिए तैयार हो? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको लगता होगा कि ये पावरफुल फैमिली सिर्फ कुछ सालों से इतनी ज्यादा पावरफुल है और कंट्रोल कर रही है हमें, बट यूल बी शॉक्ड टू नो कि इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले एंशिएंट रोम में ही हो गई थी, जब इन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू किया। ये पावरफुल फैमिलीज लैंड्स ओन करती थी जिससे दे यूज्ड टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग वेटिकन जैसे कैथोलिक चर्चेस के साथ क्लोज टाइज रखते थे। क्वेश्चन कम्स आखिर क्यों? क्योंकि चर्च उस टाइम पे यूरोप की सबसे बड़ी पावर थी। वो किंग्स बनाते थे, वॉर्स डिसाइड करते थे और पैसे के फ्लो को मैनेज करते थे, और ये फैमिलीज इन्हीं चर्चेस के लीडर्स, जिन्हें लोग पोप भी बोलते, इन्हें अपॉइंट करती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे यूरोप इनके कंट्रोल में थी ना। बहुत सेंचुरीज तक ऐसे ही चलता रहा, बट फास्ट फॉरवर्ड टू 19th सेंचुरी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सो ईयर 1870 में किंगडम ऑफ इटली रोम पे अटैक करती है और इन फैमिलीज के द्वारा अपॉइंटेड पोप पियस 9 को डिफीट कर दिया जाता है और उनके चर्चेस के द्वारा कंट्रोल सारी टेरिटरीज को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। बट इस हार के बावजूद भी ये पावरफुल फैमिलीज पोप की साइड ही रही और पोप को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ब्लैक कपड़े पहन करके शोक भी मनाया, जिसके बाद से इन फैमिलीज को ब्लैक नोबिलिटी का नाम मिल गया। बट इसके साथ एक डिवाइड भी क्रिएट हो गया, ब्लैक नोबिलिटी वर्सेस व्हाइट नोबिलिटी। जहां ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज पोप के लॉयल थे, तो वहीं पे व्हाइट नोबिलिटी फैमिलीज न्यू इटालियन किंगडम के सपोर्ट में थे। और जब इन ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज की पावर थोड़ी कम हो गई थी, तो इन्होंने अपने पावर को फिर से रिगेन करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, जिसे आज के समय लोग इल्यूमिनाटी बोलते हैं। और यहाँ पे ये लोग सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे जिसके बारे में नॉर्मल पब्लिक को खबर तक नहीं थी। ये सीक्रेट सोसाइटी बेसिकली 13 फैमिलीज का एक ग्रुप है, विच इज एस्टर, बंडी, कॉलिंस, ड्यूपॉन्ट, फ्रीमेसन, केनेडी, ली, ओनेसिस, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, रसेल, वैन ड्यून एंड मेरोविंजियन। बट जो सबसे खास बात इन फैमिलीज के बारे में ये है कि ये लोग अपने आप को लूसीफर का वंशज मानते हैं। नो यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जहां से आपको पता चलेगा कि ये लोग बच्चे खाने जैसे एविल प्रैक्टिसेस को इतना नॉर्मल क्यों मानते हैं। सो क्वेश्चन कम्स, आखिर लूसीफर है क्या? सो बाइबल के जेनेसिस 3 में ये बोला गया है कि सांप, जो कि सैटन या फिर लूसीफर है, इसने ईव को टेम्प्ट किया था फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए, और ईव ने इस फ्रूट को खा लिया था और बाद में इसे एडम को दे दिया था और एडम ने भी इस फ्रूट को खा लिया था। नॉर्मल क्रिश्चियन व्यू में इस फ्रूट को खाने को एक सिन बोला गया है, जिसके बाद एडम और ईव की लाइफ पेनफुल हो गई थी। बट इस इंसिडेंट के बाद बाइबल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि एडम और ईव का पहला रिकॉर्डेड बच्चा केन पैदा हुआ था, फिर इसके बाद एबेल और सेथ। बट फिर कुछ फ्रेंच क्रिश्चियन ग्रुप सांप की सीड वाली थ्योरी को मानते हैं। उनके हिसाब से ईव ने सांप यानी सैटन के साथ बच्चा किया था और वही बच्चा का नाम केन था, और एबेल और सेथ एडम के बच्चे थे। तो एबेल और सेथ को गॉड सीड बोला गया यानी कि भगवान का बच्चा, तो वहीं पे केन को डेविल सीड यानी कि सैटन का बच्चा। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इसी थ्योरी को ये ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज मानती है। ये लोग इस बात को सच में बिलीव करते हैं कि इनके लीनियज में जीसस का खून तो दौड़ ही रहा है, बट साथ में सैटन यानी कि लूसीफर का भी खून मिक्स है, और इसलिए ये लोग अपने आप को सच में भगवान मानते हैं, जिनके अंदर जीसस और सैटन दोनों का खून दौड़ रहा है। और इनके अलावा बाकी सबको ये लोग स्लेव्स की तरह देखते हैं। इनके हिसाब से स्पेशल ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए ये लोग इन 13 फैमिलीज के अंदर ही शादी करते हैं, और ये लोग बाल, जो कि एक डेमोनिक सैटन है, उसकी पूजा करते हैं और ह्यूमन चाइल्ड की सैक्रिफाइस देते हैं। ना इन लोगों का एंड गोल क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। व्हाट्स देयर सीक्रेट प्लान? फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर की फेमस बुक 13 ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी ने इस सैटेनिक ब्लड लाइन्स के वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान को एक्सपोज किया है, और मैं इसी बुक के रेफरेंस को यूज करते हुए इन लोगों का रूल बुक बताने वाला हूँ कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी शॉक्ड। सो देयर फर्स्ट स्टेप इज थेसिस सेट करो, यानी कि एक तरफ के सिस्टम या फिर आइडियोलॉजी को प्रमोट करो, यानी कि कैपिटलिज्म या फिर नेशनलिज्म या फिर राइट विंग हो गया, इसे प्रमोट करो। So do not shop at Target or else you're gay and you're a pervert. And that's all I have to say. मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूँ, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देन सेकंड स्टेप इज एंटीथेसिस, यानी कि थेसिस के जो अपोजिट साइड हो गए, यानी कि कम्युनिज्म, नाजिज्म या फिर लेफ्ट विंग, इसे फंड करो। जोहरान तुम कहाँ हो? अरे तुम नहीं भाई, मैं अमेरिका नहीं भारत के जोहरान को ढूंढ रही हूँ। भारत का जोहरान कहाँ है? Being a pony is amazing. For me, this is probably the biggest source of happiness in my life. प्रोपेगेंडा फैलाओ और इस साइड के लीडर को ग्रूम करो। यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था,
सुना आपने, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। देन थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इज पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो एंड देन सिंथेसिस दो। नो आखिर ये सिंथेसिस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल ले सकते हो। इट वाज नथिंग बट ए वॉर बिटवीन थेसिस वर्सेस एंटीथेसिस, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग। कहा जाता है कि इन दोनों वॉर्स को इन ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। जैसे कि रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर्स फैमिली ने वॉर्स में दोनों साइड जर्मनी और ब्रिटेन को फाइनेंस किया था लोन से, ताकि वॉर लंबा चले और प्रॉफिट्स ये कमाए। और जब लोग इस वॉर से थक हार के पीस मांगने लगे, सॉल्यूशन मांगने लगे, तब इन लोगों ने सिंथेसिस यानी कि सॉल्यूशन दिया। और सॉल्यूशन क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड। और ये वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ इनका पहला कदम था, जिससे ये सारी कंट्रीज को कंट्रोल कर सकते थे। फिर अगर आप इसका रिसेंट एग्जांपल देखोगे तो इन्होंने कोविड-19 जानबूझकर के दुनिया भर में फैलाया। इवन चाइना इवन एक्सपोज यूएसए की इस पैंडेमिक के पीछे इन लोगों का हाथ था। एंड आफ्टर दिस दे गिव सॉल्यूशंस थ्रू वैक्सीन्स WHO का यूज करके। एंड वी ऑल नो WHO को कौन कंट्रोल करता है, किसने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं? इट्स बिल गेट्स। एंड वी ऑल आर सेइंग कि वैक्सीन लेने के बाद आज के समय लोगों के साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। Your official sent out a memo linking the deaths of at least 10 children to the shot. ने इन एग्जाम्पल से एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि पहले लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और फिर जब लोग इससे थक हार के पीस मांगते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं, तब दे ऑफर सिंथेसिस। और सिंथेसिस क्या होता है? एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे कि ये लोग नए इंटरनेशनल बॉडीज क्रिएट करते हैं या फिर नए लॉज बनाते हैं जो कि घूम फिर करके इन्हीं ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज की पावर बढ़ाती है। एंड द स्केरी पार्ट इज कि हर एक सिंथेसिस के बाद आपका, मेरा, हम सब का फ्रीडम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो के एंड आते आते समझ में आ जाएगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इसी मास्टर प्लान का यूज करके इजराइल वाज created. Well, specifically, I talked to Ellie de Rothschild. Answer another question. It's okay. सो इजराइल के क्रिएशन का मेन प्लेयर रॉथस्चाइल्ड फैमिली को बताया गया है, जो कि खुद एक जूइश फैमिली है। तो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि इन लोगों ने ये कैसे किया। सो एडमंड डे रॉथस्चाइल्ड ने 1880 से जूइश सेटलमेंट पैलेस्टीन में बने, इसके लिए लैंड्स खरीदने शुरू किए और फार्म्स डेवलप किए। फिर 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 होता है, यानी कि दो अपोजिट साइड्स के बीच पूरा फुल केओस। एंड देन इस वॉर के खत्म होने के ठीक पहले 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है, जहाँ ब्रिटेन ओपनली नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने वॉर के टाइम ब्रिटेन को फंड किया था। और यही आगे जाके इजराइल का एक डिप्लोमेटिक बेस बनता है। फिर ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 कराते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड। एंड देन 1948 में यूनाइटेड नेशन के वोट की मदद से इजराइल गॉट क्रिएटेड। इनफैक्ट जैकब रॉथस्चाइल्ड ने एक बार ये बात बोली भी थी कि माई फैमिली क्रिएटेड इजराइल। इसके बाद ये 1949 में मोसाड फॉर्म होती है और फिर 1950s और 60s में वॉशिंगटन में धीरे धीरे प्रो इजराइल जायनिस्ट लॉबी का दबदबा बढ़ने लगता है, जिसे एपैक भी बोला जाता है, विच इज अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। उस समय की यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इसे रेजिस्ट भी करने की कोशिश करते हैं कि यूएसए का पावर यूएसए के पास रहे, बट उन्हें चुप करा दिया जाता है। ही गेट्स असैसिनेटेड इन 1963। और इनके बाद यूएसए के अगले प्रेसिडेंट बनते हैं लिंडन बी जॉनसन, या फिर ये कर लो इन्हें ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज के द्वारा बनाया जाता है। तो फिर आगे जाके ये सारे डिसीजंस प्रो इजराइल लेने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इजराइल का यूएसए को कंट्रोल करना। और जहां तक एप्स्टीन फाइल्स की बात की जाए तो ये एप्स्टीन नेटवर्क और कुछ नहीं, इन ब्लैक नोबिलिटी फैमिलीज का एक मॉडर्न टूल था और इसे कंट्रोल करने का हब इजराइल। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहूद बराक ने जेफरी एप्स्टीन के साथ कई मीटिंग्स भी किए थे, वो भी तब जब वो 2008 में ऑलरेडी सेक्स ट्रैफिकिंग करने के लिए कन्विक्टेड था। और एफबीआई के 2020 के एक मेमो में एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने एक क्लेम भी किया था दैट एप्स्टीन ट्रेन्ड एज ए स्पाई अंडर बराक, और वो एक को-ऑप्टेड मोसाड एजेंट था अलोंग विद गिलेन मैक्सवेल। और ये जो एप्स्टीन आइलैंड वाला पूरा कांड किया गया, ये बेसिकली यूएसए के पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज को कंप्रोमाइज करने के लिए किया गया, ताकि यूएसए को लिटरली अपने हाथों से कंट्रोल किया जा सके। आज के समय एपैक लिटरली यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। और आप चाहे यूएसए के किसी भी पॉलिटिशियंस को देख लो, वेदर इट्स लेफ्ट विंग और राइट विंग, आपको कोई भी इजराइल के अगेंस्ट बोलता हुआ नहीं दिखेगा। एंड गोइंग बाय देयर स्ट्रेटजी, अभी जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज की गई है केओस लाने के लिए, इसलिए किया गया है क्योंकि इनका अगला स्टेप है फिर से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फेमस बिलियनियर रे डेलियो ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश की वेयर ही सेड आल्सो दैट वर्ल्ड ऑर्डर जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हुई थी, नाउ इट हैज ब्रोकन डाउन। और अब नया वर्ल्ड ऑर्डर या फिर सिंथेसिस कह लो, ये आने वाला है, जिसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो हो भी चुकी है। एज अब इजराइल को ब्रिटेन और यूरोप की उतनी जरूरत नहीं जितना उन्हें 1948 के समय अपने क्रिएशन के टाइम पे थी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यूएसए ने यूरोप से अपने सारे टाइज धीरे धीरे खत्म करने शुरू कर दिए हैं, और इसी सिंथेसिस का आप इफेक्ट भी देख रहे हो। आवर फ्रीडम इज बिकमिंग लेस एंड लेस एंड देयर पावर एंड कंट्रोल इज
बिकमिंग मोर एंड मोर। और इसका बहुत रिसेंट एग्जांपल है एप्स्टीन फाइल्स में, जो इतने सारे बड़े बड़े पावरफुल लोग एक्सपोज हुए, उनके साथ क्या हुआ? नथिंग, एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाई। और ये थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस वाला साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक ये लोग अपना एंड गोल अचीव नहीं कर लेते, विच इज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो पूरी दुनिया पे राज करेगा और सब लोग इनके स्लेव्स बन जाएंगे, जो कि अगर आप देखोगे तो हो ही रहा है। हमारे फूड्स, एयर, मेडिसिन, वैक्सीन सब में खुलेआम जहर मिलाया जा रहा है। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोशल मीडिया में ट्रांसजेंडरिज्म और वीक होने को प्रमोट किया जा रहा है, which is slowly making us weaker day by day. Then cashless economy की तरफ भी हम जाते जा रहे हैं, जिससे they can literally control us. Now one world government के बाद उनका अगला गोल है one world religion, जो कि सैटेनिक या फिर ऑकल्ट बेस्ड हो। आज के समय आप जितने भी सेलिब्रिटीज, खासकर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनके आप फैन बने फिरते हो, all of these guys have sold their souls to these black nobility families, or you can call them Illuminati. And you can clearly see that कि ये लोग इन्हीं सेलिब्रिटीज का यूज करके अपने सैटेनिक कल्चर को फैला रहे हैं। इनके गानों में, इवेंट्स में सॉफ्टली सैटेंस का यूज किया जाता है ताकि आपको ब्रेन वॉश किया जा सके, आपको इन्फ्लुएंस किया जा सके। और शायद आप इन्फ्लुएंस हो भी रहे हो, क्योंकि आज के समय सैटेंस की तरह कपड़े पहनना या फिर उनके सॉन्ग्स, उस तरह के सॉन्ग सुनना, ये सब आज के समय कूल बन चुका है। बट द कंक्लूजन इज, यू नो व्हाट दे रियली वांट? They want that Antichrist इनके 13 bloodlines में से एक होगा, and he will rule the world one day. I hope you like this video. If you like the video, do like this video, subscribe to this channel, share this video, and until next time, be the change.